देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या दुबे। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे यहां कुछ बड़ी खबरों के साथ। आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। सुशांत केस में आरोपी से घिरी रिया चक्रवर्ती आज फिर सीबीआई के सामने पेश होंगी। जी हां, सीबीआई आज फिर पूछताछ करेगी उनसे। आपको बता दें कि कल रिया से सीबीआई ने तकरीबन 10 घंटों तक पूछताछ कर कई अहम सवालों की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश की। तो सीबीआई ने फिर मुंबई के डीआरडीओ दफ्तर में रिया चक्रवर्ती को बुलाया है, जहां उनसे पूछताछ की जाएगी। तो सीबीआई ने रिया से सुशांत से संबंधित रिया चक्रवर्ती से कई बड़े सवाल पूछे हैं। आज सीबीआई रिया से एक बार फिर पूछताछ करेगी। तो एक बड़ी खबर सामने आ रही है सीधे मुंबई से। बताया जा रहा है कि सीबीआई फिर आज एक बार रिया को बुलाएगी और पूछताछ करेगी। आपको बता दें कि कल रिया के साथ तकरीबन 10 घंटे तक पूछताछ चली है, जिसके बाद से कई बड़ी चीजें जो है वो सामने निकल के आई हैं। कई सवाल जो थे वो पूछे गए हैं और आज ये भी खबर आ रही है कि आज जो पूछताछ होगी उसमें उनके ड्रग्स एंगल को लेके कई अहम सवाल उनसे पूछे जाएंगे। तो ये कुछ सवाल हैं जो कि सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से पूछे। आइए आपको दिखाते हैं। सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से 12 सवाल पूछे हैं। उन्होंने कहा जब मौत की जानकारी मिली उस समय वो कहां थी? मौत की खबर मिलने के बाद क्या वो सुशांत के घर गई थी? अगर नहीं गई थी तो सुशांत के शव को कहां और कब देखा उन्होंने? वो सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई थी? एक और अहम सवाल, क्या सुशांत के किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ था? घर छोड़ने के बाद सुशांत से बात क्यों नहीं की थी उन्होंने? आपने उनका मोबाइल नंबर ब्लॉक क्यों कर दिया था? क्या सुशांत के परिवार से बात करने की कोशिश की थी? यूरोप टूर में कितना खर्च हुआ और किसने किया? यह भी एक काफी बड़ा और अहम सवाल है यहाँ पे। सुशांत के कितने बैंक खाते हैं और उनका बैंक अकाउंट कौन देखता है? सुशांत के पास कितने डेबिट और कितने क्रेडिट कार्ड हैं? तो सुशांत के कितने बैंक खाते थे और उनके अकाउंट को कौन देखता था? यह भी एक सवाल सीबीआई ने रिया से पूछा है। वहीं सीबीआई ने रिया से पहले से ही तैयार किए गए सवालों के जवाब जानने के लिए रिया को बुलाया और फिर उनसे कई अहम सवाल पूछे जो कि अभी तक सिर्फ रिया को पता थे और उन पर इन्हीं सवालों के आधार पर आरोपी भी लग रहे थे। जी हां, सीबीआई ने रिया से कौन से वो सवाल पूछे आपको सुनाते हैं। चलिए एक और बड़ी खबर का यहाँ रुख कर लेते हैं। आपको बता दें सीधे जम्मू कश्मीर के पुलवामा से ये बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि पुलवामा में 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। जी हाँ, एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटों में मारे गए हैं 7 आतंकी मुठभेड़ में एक जवान जो है वो वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। पुलवामा में आतंकी मुठभेड़ लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि सेना का सर्च ऑपरेशन अभी जारी है वहां पे। तो जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सेना ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। फोन लाइन पे बात करने के लिए हमारे संवाददाता रोहिल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहिल, 7 आतंकी मारे गए हैं 24 घंटे के अंदर, क्या अधिक जानकारी है आपके पास? हमें विस्तार से बताएं। बिल्कुल ऐश्वर्या, अगर पिछले 10 घंटों की बात करें तो 10 घंटों के भीतर ही दक्षिण कश्मीर के 2 अलग अलग मुठभेड़ों में 2 अलग अलग जगहों पे 7 आतंकियों को मार गिराया गया है। कल भी आपको याद होगा कि कल लगभग जो दोपहर को मुठभेड़ शुरू हो गई थी शोपियान के किलोरा इलाके में, वहां पर 4 आतंकियों को ढेर किया गया है, जबकि एक आतंकी को जिंदा पकड़ लिया गया वहां पर। और चारों आतंकी जो है अलबदर जो आतंकी संगठन है उससे जुड़े हुए थे। लेकिन आज रात के दौरान फिर से एक से मुठभेड़ जो है वो दक्षिण कश्मीर के पुलवामा के इलाके में, जोडोरा इलाके में शुरू हो गई थी। तो वहां पर भी 3 मिलिटेंट्स जो है वो मार गिराए गए हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि जैसा इससे पहले भी सूत्रों ने जानकारी दी थी कि ये तीनों मिलिटेंट्स हिजबुल मुजाहिदीन मिलिटेंट संगठन से जुड़े हुए थे और इस वक्त
आधिकारिक पुष्टि भी इस बात की हुई है कि तीनों आतंकी जो है हिजबुल मुजाहिदीन आतंकी संगठन से जुड़े हुए थे, जिनके कब्जे से AK-47 के अलावा बाकी जो असला और गोला बारूद है वो भी बरामद किया गया है। फिलहाल बीते अगर 10 घंटों की बात करें तो 10 घंटों के अंदर अंदर ही 7 आतंकियों को दक्षिण कश्मीर के इन 2 अलग अलग इलाकों में ढेर किया गया है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यही है कि इसमें भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। लेकिन दूसरी जानब से कल जो शोपियान में आतंकी 4 मारे गए थे और एक को जिंदा पकड़ लिया गया था, वो एक बीजेपी के पंच की हत्या में मुलविस थे। जब बीजेपी के पंच जो है उसकी डेड बॉडी वहां पे रिकवर हुई 1 हफ्ते के बाद शोपियान में, तो उसी समय वहां पे बहुत बड़ा तलाशी अभियान चलाया गया, जिस दौरान 4 आतंकियों को वहां पे ढेर किया गया। और आज सुबह ही पुलवामा के जडोरा इलाके में 3 आतंकियों को ढेर किया गया। तो कुल मिलाकर 7 आतंकी पिछले 10 घंटों के अंदर मारे गए हैं दक्षिण कश्मीर के इन 2 अलग अलग इलाकों में। ऐश्वर्या जी रोहिल, तो इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पुलवामा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया गया है कि आतंकी मुठभेड़ अभी भी वहां जारी है। हिंद की सेना की तलाशी अभियान भी लगातार जारी है, दोनों तरफ से फायरिंग की जा रही है। तो सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ अभी भी जारी है। बताया गया है कि 3 आतंकी ढेर हो चुके हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के अंदर 7 आतंकी मार दिए गए हैं। इसी आतंकी मुठभेड़ में एक जवान जो है वो वीरगति को प्राप्त हो चुके हैं। चलिए एक और बड़ी खबर का यहां रुख कर लेते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेताओं की ओर से अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखने के बाद पार्टी में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई है। जी हां, आपको बता दें कि 2024 के चुनाव में ये दावा किया गया है, सोनिया गांधी को पत्र लिखने वाले नेताओं का ये दावा है। कांग्रेस के ही नेताओं ने ये सवाल उठाए हैं राहुल गांधी पर कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का चुनाव जीत पाना बहुत ज्यादा यहां मुश्किल हो जाएगा। तो पत्र लिखने वाले नेताओं में शामिल नेताओं ने अब खुलासा किया है कि लगातार 2 आम चुनावों में हार के बाद राहुल गांधी पार्टी को फिर से खड़ा करने के लिए सबसे उपयुक्त शख्स नहीं है। हाल के महीनों में राहुल गांधी को फिर से कांग्रेस की कमान सौंपने की मांग तेज हो उठी है। वहीं कई कांग्रेस नेता राहुल गांधी को दोबारा पार्टी अध्यक्ष बनाने की वकालत कर रहे हैं। इसी को लेकर पार्टी के अंदर घमासान चल रहा है। पार्टी के बड़े नेता राहुल को अध्यक्ष नहीं बनाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि कांग्रेस की ऐसी हालत राहुल गांधी के नेतृत्व में ही होनी है। और अब राहुल गांधी पर सवाल उठते हैं कि पार्टी के बड़े नेता ये कयास लगा रहे हैं कि राहुल गांधी 2024 में 400 सीटें हासिल करने में नाकाम रहेंगे, इसलिए उनका नेतृत्व कर पाना सही नहीं होगा। रुकेंगे यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए सुदर्शन। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।